तुम्हारा ही मटका क्यों तोड़ता है? तुम झूठ बोल रही हो। स्वयं माखन खाती है और उंगली कन्हैया पर उठाती है। नहीं माँ जी, आपकी कसम। हाँ, मेरी झूठी कसम खाकर मुझे मारना चाहती है ताकि तुझे रोकने टोकने वाला कोई न रहे। अब कहाँ चली? दूध दोने। कोई आवश्यकता नहीं, आज से गाय का दूध मैं दूंगी। तुम दही माखन यशोदा के कान्हा को खिलाती रहोगी तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे ना। आज से तुम गाय का दूध नहीं निकालोगी। परंतु माँ जी। चुप। आज से माखन बाजार में मैं लेकर जाऊंगी। तुम घर के बाहर कदम नहीं रखना। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, व्याकुल परेशान कर रखा है इसने तो। यशोदा ने तो उसे सिर चढ़ा रखा है। अब तू कहाँ आ रही है? तू यहीं रह, तेरी सहायता नहीं चाहिए मुझे। कृष्णा को लाड़ प्यार करने गई तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। हाँ। माँ जी, माँ जी। अरे ये क्या कर रही है? फिर ऐसे नहीं मानेगी तू। हाँ, आती हूँ आती। चुपचाप खड़ी रहना। फिर से सिर हिलाया ना तो ये डंडा दे मारूंगी तेरे सिर पर। अरे ये क्या हो रहा है? अब तक तो ये दूध देती थी। ऋषि जी आप? अरे आप लोग, नमस्ते। आपसे कुछ बात करनी है। पता है, गोकुल की गायें कृष्ण के लिए दूध देती हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। माँ जी, गोकुल वासियों को कृष्ण के कारण ही भरपूर दूध, दही और माखन मिलता है। इसीलिए आपके कहते ही कि कृष्ण के लिए दूध नहीं है, गायों ने विरोध कर दिया। अपनी भूल सुधार लीजिए माँ जी। सखी, अरे ओ सखी, बाहर तो आना जरा। जी माँ जी। क्या कृष्ण के लिए दूध निकालती थी तू? हाँ माँ जी। जय श्री कृष्ण। ठीक है, लो निकालो। जय श्री कृष्ण हरे हरे। कृष्ण की लीला तो अगाध है। कन्हैया रुक जा। कन्हैया, कन्हैया आ जा ना। कन्हैया क्यों भगा रहा है मुझे अपने पीछे? रुक जा ना कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया आजा रे कन्हैया, अपनी मैया पास आजा। मुझे नहीं करना ना, मत कर। सदा मुझे सताता रहता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता।
क्यों गई? हंसी ठिठोला कर रहा था। भोजन शीघ्र खिलाइए, भूख लगी है। देखा कितना आज्ञाकारी है मेरे लल्ला। माँ की हर बात मानता है ना लल्ला? हाँ। अब मेरा लल्ला भोजन करेगा। नहीं खाऊंगा। कन्हैया चल मुंह खोल। नंदा रानी जी, ऋषि आए हैं। नंदा रानी जी ने बुलाया है। ऋषि मैया, शीघ्र भोजन कराओ। सुना आपने? बाहर ऋषि आए हैं। बाहर जाना है, समझिए आप? हम तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे थे नंदराय जी कि एक स्थान पर हमें साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार? हाँ नंदराय जी, हम सब एक तीर्थ क्षेत्र से दूसरे तीर्थ क्षेत्र के लिए जा रहे थे। कौन हंस रहा है? मैं, कौन मैं? आपकी अंतरात्मा। प्रणाम। आयुष्मान भव। तुम यहाँ वन में कैसे? मैं यहीं रहता हूँ। और तुम्हारे माता पिता? वहाँ रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। गोकुल गए हो? गोकुल नहीं तो? नहीं गए? जाओ, बहुत अच्छा तीर्थ है। गोकुल तीर्थ क्षेत्र नहीं है। प्रणाम। बालक, बच्चे कहाँ गए? अरे बालक। बालक ने हमें बहुत सम्मोहित किया है अचानक ही वो हमारे सामने आया और अचानक ही अदृश्य हो गया। इसलिए हम गोकुल में आए हैं। पता नहीं उस बालक ने आपको गोकुल आने को क्यों बोला। गोकुल कोई तीर्थ स्थान तो है नहीं, इस कारण आप जैसे महात्माओं के हमें दर्शन तो हुए। नंदराय जी, जब हमने गोकुल में प्रवेश किया तो एक चमत्कार हुआ। हाँ, हमें एक ग्वालन मिली। प्रणाम ऋषिवर। कृष्ण के दर्शन करने आए हैं ना आप? जाइए, नंदराय जी का घर इसी दिशा में। कृष्ण के दर्शन? हाँ, केवल उस ग्वालन ने ही नहीं, उसके बाद भी एक ग्वालन मिली जिसने ये कहा कि आप कृष्ण के दर्शन के लिए आए हो ना। हमें आश्चर्य हुआ और फिर हम यहाँ कृष्ण के दर्शन के लिए आए, क्योंकि हमें विश्वास हुआ है कि यहाँ के जानवरों पर भी जिसकी मोहिनी पड़ी है वो कृष्ण सामान्य नहीं है। गोकुल नहीं तो? नहीं गए? जाओ, बहुत अच्छा तीर्थ है।
जय श्री कृष्ण हरे हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे। ऋषियों को दिखला दिया प्रभु चतुर्भुज रूप, धन्य ऋषि गण देख के प्रभु का बाल स्वरूप। सुनिए जी, ये लोग ऊपर क्यों देख रहे हैं? धन्य हो गए नंदराय जी, हम धन्य हो गए। पर ब्रह्म परमात्मा ने हमें जंगल में ही दर्शन दिए, तो हमने उन्हें पहचाना नहीं। परंतु उनके दर्शन होते ही उन्हें पहचान लिया हमने। गोकुल में आने के लिए हमें क्यों कहा गया था, अब हम जान गए हैं। गोकुल गोकुल नहीं है, बोलो कर्म और संयोग से ऋषिगण गोकुल आए, धन्य ऋषिगण हो गए प्रभु के दर्शन पाए। बाल रूप में कृष्ण को ऋषि निहारे जाए, सौ तप का फल पा लिया एक झलक के माहे। अब आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे। महाराज, महर्षि उठ जाएंगे महाराज। चलो, नहीं करनी मुझे इनकी सेवा। महर्षि दुर्वासा क्रोधी ऋषि है, यदि इन्होंने श्राप दे दिया तो तुम करो इनकी सेवा। महाराज, उन्हें आपकी सेवा चाहिए। महाराज, कुछ ही दिनों की बात है, इस कष्ट को तब समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि आप तपस्या कर रहे हैं। तो तुम तपस्या करो और उसका वरदान मुझे प्राप्त होगा। महाराज, उन्हें आपकी सेवा चाहिए। लीजिए लीजिए महाराज। हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा ना हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामा जी, मैं आ गया। तुम पंखा क्यों चला रहे हो? आप राजा हैं मामा जी, ये आपका काम नहीं है। सेवा करना अच्छा नहीं लगता। रख दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो। आप ऋषि दुर्वासा को उलाहना का कोई अवसर नहीं देंगे। आप उन्हें प्रसन्न करेंगे ना मेरे लिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ या जगाओ? जगाओ नहीं, जाओ। अरे मामा जी, अभी रुको, आता हूँ। मैंने सेवा बंद कर दी, जाओ। लगता है महाराज को फिर से दौरा पड़ा है। अकेले बात कर रहे हैं। ये क्या है? आपका है? देखो। बाबा जी को केले खिलाता हूँ। बाबा जी खाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण